अच्छा जी, अब ये जो मैंने सेलेक्ट की थी म्यूरेटिक एसिड, ये बवासीर की बड़ी अच्छी दवाई है, इसलिए मैंने कहा था आज हम बवासीर को भी कवर करेंगे और अराउंड दी एनएस जो प्रॉब्लम है ये बड़ी शिद्दत से चल रही है, इनको भी हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आप देखें कि क्या कर चले, अब देखें कि बवासीर की तो आपको दवाइयाँ पता है, लेकिन आज हम कवर क्या क्या कर सकते हैं थोड़े थोड़े के लिए। पाइल्स, इसको हेमोराइड भी कहते हैं, ठीक है जी। हेमोराइड और पाइल में कोई फर्क नहीं है। हेमो लग जाता है तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि शायद ब्लीडिंग वाली पाइल, ऐसी बात नहीं है। पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, हेमोराइड में भी ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल्स में भी पॉलिप्स हो सकते हैं, हेमोराइड में भी पॉलिप्स हो सकते हैं। आगे इनकी सिम्टम आगे जाएंगी, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका फिशर आता है इस एरिया की बीमारी, जो कि कॉमन होती जा रही है। फिर इसके फिस्टुला आता है, फिस्टुला आता है। फिर आता है एब्सेस आता है। फिर आता है आपके, वो तो है कम लेकिन बड़ी ढीठ बीमारी है, पाइलोडाइडल-साइनस। ये बड़ी तकलीफ से सिम्टम्स हैं। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब है कि जो चीज़ आपके एनस को कंट्रोल करती है, स्फिंक्टर कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी स्फिंक्टर हो सकता है, नाक में भी हो सकता है, कान में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो जब हम एनो लगा देंगे तो एनो का मतलब है कि स्फिंक्टर ऑफ एनस या रेक्टम। यहाँ फिशर हम लगाएंगे एनो, इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी एनस में फिशर की प्रॉब्लम है। फिस्टुला कहीं और भी हो सकता है, तो जब एनो का लफ्ज़ लगाएंगे तो फिस्टुला एनस की हम बात कर रहे हैं। फिस्टुला दांत में भी हो जाता है, फिस्टुला कहीं भी जिस्म पे हो सकता है कि एक ऐसा ज़ख़म जो जिसके दो मुंह हो जाएं, कहीं भी हो सकता है, ब्रेस्ट में हो जाता है, दांत में हो जाता है, किसी बाजू में हो जाता है, बगल में हो जाता है। तो अमूमन ज़्यादातर फिस्टुला क्योंकि एनस पे होता है, इसलिए हम आज डिस्कस इसी को करेंगे। एनल स्फिंक्टर है, एनल एनो एब्सेस है। एब्सेस आपको पता कहीं भी हो सकता है। फिर प्रोलैप्सिस है, प्रोलैप्सिस जब एनो कह देंगे तो ये एनस में आ जाएगा। इचिंग है, एनो इचिंग कहीं भी खारिश हो सकती है, लेकिन इचिंग आपको पता है बच्चों को, बड़ों को बाद का शुरू होता है, ड्राइनेस हो जाती है, तो ये सारा जो उसका हम कहते हैं प्रोक्टाइटिस है। सीए रेक्टम है, प्रोक्टाइटिस जो है ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है। एक लफ्ज़ है प्रोस्टेटाइटिस, एक लफ्ज़ है प्रोक्टाइटिस, इन दोनों में फ़र्क है। प्रोस्टेटाइटिस जो है वो आपके स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट है, जो कि मर्दों में सिर्फ होता है। प्रोक्टाइटिस ज़्यादातर ख़वातीन को होता है और ये स्वेलिंग ऑफ एनस है। मर्दों को भी होता है, बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को होता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती है, इनको मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, नीचे को बोझ आता है, बेरिंग ड्रम सेंसेशन होती है, तो थोड़े अरसे के बाद प्रोक्टाइटिस उनको हो सकता है। प्रोलैप्सिस जो है ये बच्चों को भी होता है और लेडीज़ को ज़्यादा होता है, मर्दों को कम होता है। इसके अलावा और इस एरिया की बीमारी कौन सी है जी? एक है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम एनस, एनो ब्लीडिंग। वो खारिश में आ गई है, इचिंग या स्कारिड्स इसको कहते हैं, कीड़ों की वजह से स्कारिड्स या इचिंग आ गई है। प्रोलैप्सिस है, एब्सेस है, ये सारी स्फिंक्टर। कॉन्स्टिपेशन एक अलग चीज़ है, डायरिया एक अलग चीज़ है, कोलाइटिस एक अलग चीज़ है, और आपकी वो है IBS वो अलग चीज़। वो फिर इसके अंदर कोलोन से जब आप अंदर दाखिल होंगे तो वो बीमारियाँ कोलोन में भी जाएंगी, वो जब उसकी कोई मेडिसिन आएगी तो हम चलेंगे, लेकिन अभी ये है। तो पाइल्स आप देखिए, हेमोराइड्स, इसमें पॉलिप्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते,
सिंपल ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन के साथ हो सकती है, लेकिन ये बीमारी बहुत आम है। जवानों में भी है, लड़कियों में भी है, लड़कों में भी है, बूढ़ों में भी है, बच्चों में भी है। बात का ब्लीडिंग ऐसी होती है कि बड़े परेशान होते हैं, जाके बैठो और ब्लीडिंग आ गई, बड़ी मुश्किल होती है। पाइल्स की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पाइल्स की भी तो अंदर कहीं से कोलोन की हो सकती है, तो वो ख़तरनाक भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास ब्लीडिंग का केस आता है, कोई दर्द नहीं, नो पेन, नो बर्निंग, नो टीयरिंग, नो स्टिंगिंग, नो स्प्लिंटर लाइक पेन, कुछ भी नहीं है, बात का ऐसे होता है, तो आप ना घबराएं। आप बिलीफोलियम और एमोनियम का आप दें, और बिलीफोलियम एमोनियम का आप देंगे तो आपके मैक्सिमम केसेस ब्लीडिंग के इसी से ठीक होंगे इंशाल्लाह। ऐसे हमें एमएमएलएस भी पढ़ाई गई है, उसकी अपनी सिम्टम्स हैं कि उसके साथ पाइल्स होना लाजमी है, उसके साथ ब्लड का कलर लाजमी है कि ब्लैकिश हो, लेकिन एमोनियम कार्ब और मिलीफोलियम ये कवर कर जाते हैं ऐसे बच्चों को। मेरे पास 20 बच्चे आए जिनको डॉक्टरों ने डराया था कि हो सकता है ये चेक करेंगे कैमरा डाल के कैंसर भी हो, लेकिन वो इन्हीं 2 दवाइयों से ठीक हो चुके हैं। एमोनियम कार्ब बिलीफोलियम आपकी ब्लीडिंग को काम करती है। और अगर कभी रह जाए तो फाइकस रेलिजियोसा ये आप दें, और इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर हेमामाइलिस के एग्जैक्ट सिम्टम है तो फिर हेमामाइलिस भी दे सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो कालिनसोनिया बड़ा अच्छा काम करेगी। कालिनसोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। तो वैसे तो हमारी एक टिप बड़ा मशहूर है पाइल्स के लिए कि सुबह सल्फर दे, शाम को नक्सवामिका दे दें, और ये भी काम करता है। आप ये भी साथ दे सकते हैं। किसी को अगर आपकी दवाई समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं मुझे कब्ज़ भी है, कभी जलन भी होती है, कभी स्टिंगिंग होती है, कभी आफ्टर स्टूल बर्निंग है थोड़े टाइम के लिए, फिर ठीक हो जाती है, खुल के इजाबत नहीं होती, तो सल्फर और नक्स भी काम करती है। इसका थोड़ा सा वाक़या आपको सुना देते हैं। पता नहीं इसको लाइव करना है कि नहीं करना, बहरहाल क्योंकि सच्चा वाक़या है लाइव कर ले आप। मैं और डॉक्टर सजाद साहब जहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें उम्र पे बुलाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं। अल्लाह ताला की करबा 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 शुक्रिया। आइंदा भी आप हम लोगों की दुआ करें कि हम वहाँ जाएं और आप भी जाएं। वहाँ में पता चला कि एक बाबा जी हैं जो मस्जिद नबी में पहली सफ में बैठते हैं और 50 साल से वहाँ इबादत करते हैं। वहाँ पहली सफ में बैठना और 50 साल से बैठना एक माने रखते हैं। बहरहाल हम दोनों मिलने गए, हमारे 1-2 वहाँ से दोस्त बन गए थे। कोई दोस्त रिटायर हो गया, वापस आ गया, तो हमें किसी तलाश थी, तो हमें ये बाबा जी से रब्ता हुआ। हम जाके बैठ गए बाबा जी के पास। मुल्तान के वो बाबा जी हैं, की उम्र 70 साल होगी, 75 साल या 80 साल होगी, और 50-55 साल से वहाँ बैठे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, उनकी टांगें दबा रहे हैं, हमें वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहे अपने आप को। हम जाके दोनों बैठे हुए हैं, तारफ़ भी करा रहे हैं, कभी कल आ जाना, कल चले गए, परसों आ जाना, कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। अभी बड़े परेशान। वो बुलाते भी उस टाइम से जब हम सोने का टाइम होता था हमारा उस टाइम आ जाए, क्योंकि वहाँ के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि आपको सोने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो उस टाइम बुलाते थे। बहरहाल हम गए, तो हमने बाबा जी से बताया जी डॉक्टर सजा दो, मैं डॉक्टर तारिक को। बैठो जी बैठो, ठीक। कोई बता दिया, शिफ्ट बता दी, ये पढ़े तो बता दिया। फिर हमने कहा जी मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ये भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं। कहता अच्छा नेड़े आओ फिर नज़दीक आ जाओ। फिर वो जरा हमें साथ बिठाया, हाथ मिलाया, हंसी मजाक, कोई मुसाफा हुआ, बातें होने शुरू हो गई होम्योपैथी। कहते मैं दवाई होम्योपैथी खाता हूँ, बस सुबह सल्फर खाता हूँ, शाम को नक्स खाता हूँ, मेरा इधर से सारा चीज़ें ठीक हो रही। तो सल्फर नक्स से मुझे याद आ गया कि ये वहाँ का मदीना शरीफ का मस्जिद नबी का पहली सब का सच्चा वाक़या। तो फिर बाबा जी से हमारी नक्स वामी और सल्फर ने दोस्ती कराई। मुझे कहा जी आप जाके मुझे सल्फर नक्स वामी का भेजनी भी है। और फिर हमें वापसी पे हर दफ़ा गिफ्ट भी देते थे, कभी खजूरे, कभी कोई चीज़, कभी कोई और चीज़, वहाँ के आइटम भी देते थे। तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि सल्फर नक्स ने हमें उन बाबा जी से करीब कर दिया, वरना हम कहाँ इस काबिल थे कि उन बाबा जी के पास बैठते और पहले सब में बैठते। और बाबा जी वो थे कि जहाँ से इमाम साहब का रास्ता था उस रास्ते से वो आते जाते थे। हमें भी फिर वो उसी रास्ते से साल ले के जाते थे, आते थे। सारे गार्ड शार्ड, वो चौकीदार, पुलिस वाले, उनको भी सलाम करते थे।
बहरहाल बाबा जी फिर मुल्तान आए भी थे, यहाँ पिंडी भी आए, फिर मेरी मुलाकात भी हुई, हम यहाँ मिले भी थे उनसे। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। अब वापस जा रहे हैं, फिर वापस वो देखें। तो वो सल्फर नक्स से ये मुझे याद आ गया कि इतनी सच्ची दवाइयाँ हैं कि देखें हमें करीब कर दिया सल्फर नक्स ने, वरना हम 3 दिन से बैठ रहे थे वहाँ जाके, कोई लिफ्ट नहीं थी। तो आप ये सल्फर नक्स भी दे सकते हैं और वाकई से फ़ायदा भी होता है। कोई आदमी आगे मुझे बवासीर है, आप कुछ शिद्दत नहीं है, आप दे दें 2 शीशे बनाओ, महीने के बाद आना, तो आगे के हाँ जी मैं काफ़ी ठीक हो गया। लेकिन जब शिद्दत होती है फिर आपके लिए चैलेंज आ जाता है कि फिर वो आपके पास अगर कल ठीक नहीं हुआ परसों तक वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। दूसरे डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन करवाया हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत से केस मोर देन 50% ऑपरेशन के बगैर ठीक हो जाते हैं। ये हमारी दवाइयों में अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, अल्लाह ताला शफा देता है। अगर बड़ी ही सख्त जलन है कि वो कहता है जी मैं आफ्टर स्टूल सेवरल आवर्स बर्निंग, कि 6-6 घंटे 4-4 घंटे है बर्निंग के, तो आप उसको लटानिया दे दें, दवाई CM में दें, आप देखेंगे कि उसकी जलन ठीक हो जाएगी। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप हाइपेरिकम बीच में एक आध दे दें। और अगर इतनी दर्द है जिस पे मेरोटिक एसिड की वजह से सारी बीमारियाँ शामिल हुई हैं कि आपका कपड़ा भी वहाँ पे नहीं लग सकता, पाइल्स वाली जगह पे टिश्यू पेपर नहीं लग सकता, अस्तंजा नहीं कर सकते। वो कहता है जी मैं तो अस्तंजा नहीं कर सकता, मैं टिश्यू पेपर, तो उसको म्यूरेटिक एसिड एक केस दे दे CM। अगले दिन वो आके कहेगा जी मुझे तो पता ही कहाँ गया। ठीक है, ये इतनी अच्छी दवाइयाँ भी हैं। फिर इसी तरह एक दवाई है नेगंडियम। आप नेगंडियम भी किसी को अगर रोज देना शुरू कर दें तो वो आपकी पाइल्स को रोकेगा। एक है सैडम, अगर दर्द होता है और दर्द नहीं जा रहा, आपने सल्फर भी दी, तो सैडम दें 230 में, तो उससे दर्द भी उसका चला जाता है। ठीक है, अब अगर पाइल्स उसके अंदर हैं कि कहते हैं जी मैं स्टूल करता हूँ, आपसे स्टूल वो बाहर आते हैं और बड़ा ही नुकसान करता है, तो कास्टिकम उसको आप 1 m 10 m 50 m CM दें। आप देखेंगे कि वो आगे कहेगा जी अब मेरी पाइल्स बाहर नहीं आ रही और मुझे सुकून है। ठंडे पानी से अगर सुकून मिलता है उसको, बर्निंग को, उस पेन को जो आफ्टर स्टूल करता है, और इस्तिंजा अगर ठंडे पानी से करता है उसको सुकून मिलता है, तो एलोस दवाई है और लटानिया है। अगर गर्म पानी से सुकून मिलता है तो उसकी दवाई आर्सेनिक है। जलन पेन में अगर गर्म पानी से वो करता है, सर्दी है कहते हैं मैं गर्म पानी से इस्तिंजा करूँ मैं सुकून में रहता, तो उसकी दवाई आर्सेनिक है। अगर ब्लीडिंग ना बंद होती है, जैसे कास्टिपेशन में कालिनसोनिया की ब्लीडिंग होती है, कालिनसोनिया की, तो कालिनसोनिया की अगर कास्टिपेशन ठीक हो गई है, ब्लीडिंग नहीं ठीक हो रही, तो एक दवाई है हिरोडो। हिरोडो आप दें तो ये ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, और ये अकेली भी बवासीर के लिए अच्छी दवाई काम करती है। इसके बाद पाइल्स जो है, जिसको पोलिप्स कहते हैं, पोलिप्स बन जाते हैं बाहर, 2-2 4-4 5-5 पोलिप्स बने हुए हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे बन गया, तो एलोज हमारी बड़ी अच्छी दवाई करती है। लेकिन इसके साथ आपको थूजा देनी पड़ेगी, थूजा देनी पड़ेगी, और मेडोरिनम भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकोटिक असरात आ रहे होते हैं उसमें और ये बाहर आ जाते हैं। अगर साइकोटिक असरात नहीं है, साथ ब्लीडिंग है और साथ बस या फिर हेमामेलिस देंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर इसके अलावा अगर एक आध मसा है तो आप नक्सवा बीका कार्बोवेज उसको सुबह शाम दें 15 दिन महीना, तो उसके वो मस्से भी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मस्से ख़त्म नहीं होते, ऑपरेशन ही करना पड़ता है, लेकिन इन दवाइयों से मस्से भी वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम रेक्टल पोलिप्स कहते हैं। साथ थूजा देनी पड़ती है किसी को, अगर ये उसके ख़ानदान में आ रही है तो कार्सिनोसिन भी आप साथ देंगे, लेकिन थूजा, कार्सिनोसिन और साथ आप नक्स कार्बोवेज दें तो उसके मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं।